हाय दोस्तों, वेलकम है आपका डीएफई क्लास में। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम अब्दुल रहमान चगताई जी को पढ़ चुके थे, तो हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं जो समकालीन कलाकारों में आते हैं। जो नव बंगाल शैली से जो संबंधित कलाकार रहे हैं, उसमें जो है पिछले लेक्चर में छितिन नाथ मजूमदार, असित कुमार हलधर, अब्दुल रहमान चगताई, इन सभी को पढ़ चुके थे। तो हम आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं शारदा चरण वकील जी को। ये काफ़ी जो है कि अच्छे कलाकार रहे हैं, तो इनके बारे में जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। शारदा चरण वकील को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका एक जन्म का ब्यौरा दिया हुआ है 1888 से 1940 का, जो इनका टोटल जीवन काल जो है कि काल का जो क्रम रहा है, आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। शारदा चरण वकील का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो शारदा चरण वकील का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1888 को बिक्रमपुर, जो वर्तमान जो बांग्लादेश का हिस्सा है, इस जो है कि स्थान पे जो है कि इनका जो है जन्म हुआ था। अगला लाइन क्या है दोस्तों? शारदा चरण वकील ने कला शिक्षा कहाँ से और किसके निर्देशन में ली? तो वकील के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में कलकत्ता में अवनींद्र नाथ के जो सानिध्य में या उनके निर्देश में जो है कि इन्होंने जो है कि शिक्षा वहाँ से प्राप्त किया था। अगला देखने का प्रयास करते हैं। शारदा चरण वकील चित्रकार के साथ साथ और किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो अभिनेता के रूप में जो है कि ये जाने जाते थे। अभिनेता के रूप में जो है कि इनकी ख्याति रही है। अगला देखते हैं। वर्ष 1925 में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास द लाइट ऑफ द एशिया में किस सुधोधन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं? तो शारदा चरण वकील ने जो है कि द लाइट ऑफ एशिया में जो है सुधोधन की भूमिका निभाई है। शारदा चरण वकील के दो भाई थे, एक वारदा चरण वकील और एक रौंदा चरण वकील, और एक ये जो शारदा चरण थे, तो टोटल ये 3 भाई थे। आप लोग जो है कि देखिएगा, यहाँ से इनके भाइयों से भी जो है कि प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वो भी चित्रकार थे। देखिए यहाँ एक चित्र है और ये शारदा चरण वकील का है, घोड़े के साथ महिला, 2021 में कागज़ पर टेम्पेरा का जो है कि ये चित्र है, एक बार देख लीजिएगा। घोड़े के साथ महिला 1921 में कागज़ पर टेम्पेरा और राष्ट्रीय संग्रहालय जो है कि नई दिल्ली में दोस्तों इसको संग्रहित किया गया है। अब यहाँ से जो है कि वन लाइनर थिंग्स को जो हम लोग पढ़ते हैं, जो शारदा चरण वकील का जो है कि कंटेंट है। नई दिल्ली में सर्वप्रथम आर्ट स्कूल शारदा चरण वकील ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? तो बंगाल शैली के कलाकार शारदा चरण वकील ने 1926 ईस्वी में जो है कि इस तरीके का कार्य किया था। ये वन लाइनर थिंग्स है, राकेश गोस्वामी सर की बुक है, और इसको कंप्लीट जो है कि हम जो है रिवाइज कराएंगे। टोटल का टोटल रिवीजन किया जाएगा यहाँ पे। अगला जो है देखते हैं। नई दिल्ली में रूपलेखा नामक कला पत्रिका, याद रखिएगा, रूपलेखा जो कला पत्रिका रही है, प्रकाशन किसने प्रारंभ कराया था? तो शारदा चरण वकील के द्वारा जो है कि इसको प्रकाशित करवाया गया था, रूपलेखा जो पत्रिका रही है। अगला देखते हैं। शारदा चरण वकील के प्रसिद्ध चित्र अर्जुन का देह त्याग, पहला चित्र है अर्जुन का देह त्याग, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है ईद का चाँद। 3 महत्वपूर्ण जो है कि इनके चित्र हैं, और काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण। इन प्रश्नों को 1-2 बार में टीजीटी में रिपीट कर दिया गया है। लगभग तीनों प्रश्नों से जो है कि आपके जो है कि क्वेश्चन बने हैं टीजीटी में, तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। आगे जो है देखते हैं, अगले कलाकार को देखते हैं। मुकुल चंद्र डे जी हैं। मुकुल चंद्र डे जी भी जो काफ़ी अच्छे कलाकार रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग इनको देखते हैं। और मुकुल चंद्र डे जो हैं, इनका जो जन्म का ब्यौरा दिया हुआ है 1895, टोटल जीवन काल की बात कर रहे हैं 1989, 1895 से 1989 का जो क्रम रहा है इनका रहा है। मुकुल चंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था भाइयों? तो हम लोग देखते हैं, जो 23 जुलाई 1895 को श्रीधर खेला, वर्तमान जो है कि बांग्लादेश, ये भी बांग्लादेश से जो है कि रिलेट करते हैं। तो जो श्रीधर खोला वाला जो स्थल है वो बांग्लादेश में ही है। तो जो है कि 23 जुलाई 1895 को जो है कि इनका जन्म जो है कि बांग्लादेश में हुआ था। वर्तमान में वो इस समय जो है कि बांग्लादेश का हिस्सा है, पहले पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ था। मुकुल चंद्र डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ से प्राप्त की है दोस्तों? तो मुकुल चंद्र डे जो आरंभिक 1912 से 16 में नंदलाल बोस के निर्देश में शांति निकेतन वीरभूमि में, तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देश में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जो है कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। सर्वप्रथम ये 1912 से 16 में जो नंदलाल बोस के निर्देश में, उसके बाद शांति निकेतन वीरभूमि जो कि आपका जो है अवनींद्रनाथ टैगोर का जो कि बांट रहा है, तो इनमें जो है कि इन्होंने जो है कि शिक्षा प्राप्त की। अगला लाइन देखने का प्रयास करते हैं।
सन 1928 में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम रूपकालिक भारतीय प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकुल चंद्र डे को जो है कि नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके जो है दोस्तों बनते हैं। यहाँ पर एक दो दृश्य दिखाए गए जो 3 महिलाओं का जो है कि आंकन के रूप में है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है ये फिगर का राज। तो देखते हैं दोस्तों, मुकुल चंद्र डे का जो दृश्य है उसमें दिखाया गया कि चंद्र ग्रहण के में स्नान करती हुई जो है ये दृश्य है और कागज़ पर प्रिंट जो है कि इसको किया गया है और राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है कि ये संग्रहित है। यानी चंद्र ग्रहण में स्नान करती हुई महिलाओं का अंकन जो है यहाँ देखने को मिलता है। भारत में ड्राइंग पॉइंट एचिंग में अगुआ थे। ड्राइंग पॉइंट एचिंग के जो मतलब एक तरीके से अगुआ माने जाते हैं, मतलब इनके द्वारा जो है कि इसको लाया गया था, शुरू किया गया था, वो मुकुल चंद्र डे जी थे। इनको अगुआ के रूप में जो है कि जाना जाता था। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। तो मुकुल चंद्र डे एचिंग के लिए जो विख्यात कलाकार रहे हैं, जो सर्वप्रथम परिचित कराए हैं, वो मुकुल चंद्र डे जी को जो है कि माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? दोस्तों, तो अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लोडिंग स्लोम तथा बर्थ जेक्स के निर्देश में जो है कि इस तरीके का कार्य इनके द्वारा किया गया है। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ रिसर्च सोसाइटी के जीवन पर्यंत सदस्य रहे, ये मुकुल चंद्र डे ही जो ऐसे हैं जो शिकागो सोसाइटी ऑफ रिसर्च के जो है जीवन पर्यंत जो है कि सदस्य के रूप में जो है कि माने जाते थे। अगला देखते हैं, किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में महिलाओं के लिए दाखिला प्रारंभ करा? तो मुकुल चंद्र डे जो थे, इनके सानिध्य में इस तरीके का काम हुआ जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कलकत्ता में जो है कि महिलाओं को जो है कि पढ़ने और लिखने की जो है सुविधा और उस तरीके से जो है कि उनका जो है प्रतिबंध था उस पर जो है कि उसको हटा दिया गया इनके द्वारा। 1940 के दशक में उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसे बाद में वीरभूमि टेराकोटा एल्बम में 1959 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया? मुकुल चंद्र डे ने ये कार्य किया था और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कलाकारों में माने जाते हैं। देखिए ये महिलाओं के लिए कार्य किया, महिलाओं के लिए जो कोलकाता कॉलेज में जो है कि एडमिशन नहीं मिलता था, पढ़ती नहीं थी, तो उसको जो है कि जो है इनको के द्वारा जो है कि शुरू किया गया। फिर यहाँ दिखाया गया कि जो बड़े पैमाने पर जो टेराकोटा व वीरभूमि से जो संबंधित जो रहे हैं उसको जो है कि इनके द्वारा प्रकाशित कराया गया। ये महत्वपूर्ण जो है। और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं नेट तक, टीजीटी पीजीटी तो छोड़िए, नेट तक प्रश्न जो है कि यहाँ से बनता है। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उठा के जो है कि देखिए कहाँ तक प्रश्न बना हुआ है, आपको पता चलेगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, मुकुल चंद्र डे का विख्यात चित्र दर्पण वास एवं टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है दोस्तों, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये इस माध्यम से एक नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक रहे हैं। यहाँ अगला देखते हैं, वृक्ष व पुष्प की शकुंतला को विदाई कागज पर एचिंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली कृति किसकी रही है? तो मुकुल चंद्र डे जी की रही है। अगला जो है देख लेते हैं, नई दिल्ली में भित्ति चित्रकार सलाहकार समिति के सदस्य, सलाहकार समिति यानी कोई भी जो है कि इस तरीके से जो नई दिल्ली में सलाहकार समिति के सदस्यों में जो कि मुख्य रहे हैं आपके मुकुल चंद्र डे जी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इस तरीके के प्रश्न अब बनेंगे क्योंकि अब वो टाइम चला गया है जब जो है कि केवल प्रागैतिहासिक काल से या फिर मुगल काल से जो प्रश्न बनते थे, अब यहाँ से भी जो है आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे और बहुत संख्या में। क्योंकि मैंने एक एनालाइज किया है, तो टीजीटी 2016 का आपका जो पेपर हुआ है और 2021 का पेपर हुआ है, इसमें जो है आप डिफरेंट देखिएगा और डिफरेंट देखने के साथ साथ जो है कि इन चीज़ों को समझिएगा कि समकालीन कलाकार या जिन कलाकारों को आप लोग छोड़ रहे हैं, जिनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। और किसको आदमी ध्यान नहीं देगा? पुराने कलाकार हैं तो उनको तो आदमी पढ़ रहा है, जैसे क्षितिज नाथ हो गए, असित कुमार हल्दर हो गए, इन सभी कलाकारों को आदमी पढ़ रहा है। लेकिन क्या मुकुल चंद्र डे, कन्नू देसाई, इन सब जो है कि जो छोटे छोटे कलाकार हैं इनकी भी बहुत सारी कृतियाँ हैं, तो इसको आदमी जो है ध्यान नहीं दे रहा और यहाँ से अब प्रश्न बनने शुरू होंगे। 1956 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे मुकुल चंद्र डे।
पहले अध्यक्ष जो है कि कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरे अध्यक्ष जो है कि मुकुल चंद्र डे जी हैं। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, वर्ष 1887 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में किसे मनसबदार यानी एक डायरेक्टर के रूप में जो है कि इनको नियुक्त किया गया और इनको उपाधि दी गई। मुकुल चंद्र डे जो है कि डायरेक्टर के रूप में जो है कि वहाँ पे कार्य किए थे। अगला हम लोग देखते हैं खासीगिर जी को। खासीगिर जी लखनऊ से काफ़ी जुड़े रहे, सुधीर रंजन खासीगिर, और इस मामले में इनको बहुत सारी ख्याति प्राप्त हुई। बहुत सारे चित्र जो है कि इनके नष्ट भी हो गए बाद में। अपने जीवन के अंतिम काल में बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि जब ये आपके लखनऊ कॉलेज में थे तो वहाँ जो है कि यमुना में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे जो है कि इनके चित्र जो है कि नष्ट हो गए थे। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इनका क्या है। सुधीर रंजन खासगिर इनका पूरा नाम है, और इनका जो है जन्म का जो भी ब्यौरा दिया हुआ है 1907 से और 1974 तक जो है कि ये काम किए हैं, अपना जो भी काम किए हैं जन्म से लेकर इस स्तर तक। अब देखते हैं खासगिर का जो है कि जीवन में और क्या हुआ है। तो हम देखते हैं खासगिर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला प्रश्न है, और इसको जो है कि इग्नोर मत करिएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है चटकाव ऑप्शन दे देगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सन दे देगा, 1907 भी दे दिया है, चटगांव दे देगा, वर्तमान बांग्लादेश में किस शहर में है। तो इस तरीके से एक ही प्रश्न से 3-4 जो है प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इनका जो है जन्म कब हुआ था। तो 24 सितंबर 1907 को चटगांव वर्तमान जो है कि बांग्लादेश का हिस्सा है, और इस जगह जो है कि इनका जन्म हुआ है। और एक दृश्य जो है यहाँ बनाया गया है इनके द्वारा, इसको हम देखते हैं। सुधीर रंजन खासगिर जो इसमें डाटर ऑफ सॉयल मूर्ति के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है, डाटर ऑफ सॉयल मूर्ति के नाम से जो है जाना जाता है। इसको देख लीजिएगा, प्रश्न पूछ भी सकता है, क्योंकि खासगिर जी काफ़ी जो है कि कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित रहे हैं। बहुत सारे जो है कि उनके चित्र हैं। सुधीर खासगिर के पूर्वजों को मुग़लों के ने क्या उपाधि दी थी। तो मुग़ल के द्वारा जो है इन्होंने खासगिर या वैधों की उपाधि दी गई थी, इसीलिए इनका नाम जो है सुधीर खासगिर पड़ गया। वैधों की संज्ञा जो है इनको दी जाती थी, और इसीलिए जो है कि इनका जो है कि नाम जो है कि खासगिर पड़ा हुआ है। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, खासगिर किसके शिष्य थे। अच्छा प्रश्न है, देखिए इसी के साथ खासगिर जो है किसके शिष्य रहे हैं। तो ये रहे हैं अवनींद्रनाथ यानी अवनी बाबू के, तथा तत्पश्चात नंदलाल बोस। अवनी बाबू के बाद जो कि ये नंदलाल के जो भी शिष्य रहे हैं, तो दोनों इनके कलागुरु हों। कभी ऑप्शन में दे देता है अवनींद्र बाबू और कभी देगा नंदलाल बोस। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, अगर पहले दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा, और जो जिस तरीके से ऑप्शन रहेगा उस तरीके से आपको जवाब देना है। देखते हैं, कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। तो सुधीर रंजन खासगिर जो सबसे पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कला स्तर में जो परास्नातक किया था, यानी स्नातक तक की जो है कि डिग्री, स्नातक से ऊपर तक की जो है कि डिग्री लिया था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे ये। अगला देखते हैं, दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक 1936 से 1955 तक नियुक्त किए गए सुधीर रंजन खासगिर। यानी 36 से जो 55 का जो सफ़र रहा है, ये सफ़र ये तय किए थे खासगिर जी कहाँ पर। तो ये जो है कि सफ़र जो है तय किए थे इन्होंने जो है कि देहरादून स्कूल या दून स्कूल अपार्ट में। उत्तराखंड में दून स्कूल या देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी। तो सतीश रंजन दास ने 1935 ईस्वी में जो है कि इलाहाबाद में दून स्कूल ऑफ आर्ट की जो है कि स्थापना जो है कि की थी। यहाँ से भी प्रश्न कभी नहीं बना है दोस्तों, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ ऑन पीरियड, तो मैंने अभी इस तरीके का प्रश्न नहीं पढ़ा है, तो ये प्रश्न बन सकता है आप लोग का। अगला देखते हैं, सुधीर खासगिर किस रूप में जो है जाने जाते हैं। तो सुधीर जो खासगिर हैं मुख्यतः वो मूर्तिकार, गौड़ चित्रकार के रूप में जो है कि जाने जाते हैं। अगला देखते हैं, वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकार व चित्रकार दोनों के रूप में जो है प्रफुल्लित हुई थी, परंतु उनमें पहले मूर्तिकार के पीछे चित्रकार को जो है कि प्रायोरिटी थी। मतलब उनमें जो है दोनों के गुण थे, लेकिन उन्होंने मूर्तिकार को छोड़कर जो है कि चित्रकार की तरफ जो है कि ये अग्रसर हुए थे। अगला देखते हैं, वर्ष जो दिया है 1937 में सुधीर खासगिर ने कांस्य ढलाई ब्रॉन्ज कास्टिंग की शिक्षा किससे ली थी। तो कांस्य ढलाई की जो शिक्षा ली गई थी वो इंग्लैंड के एरिक गिल के द्वारा, इंग्लैंड के एक गिल साहब थे, उनके द्वारा जो है कि इन्होंने जो है कांस्य ढलाई की जो है शिक्षा ली थी। अगला देखते हैं, वर्ष 1934। और वर्ष 1934 खासगिर के लिए काफ़ी जो है कि प्रभावित रहा। देखिए, खासगिर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। ये प्रदर्शनी इनकी लगी थी लंदन में, और इसके बाद ये और चर्चित में हो गए, इनकी चर्चाएं जो है और बढ़ गई। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है कि इनकी प्रदर्शनी लगी, पहली प्रदर्शनी 1934 में लगी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनकी पहली प्रदर्शनी कब लगी थी सुधीर रंजन खासगिर, तो कहाँ लगी थी। एक प्रश्न
कब लगी थी, दूसरा प्रश्न, किसकी लगी थी, ये तीसरा प्रश्न, और जो है कि पहली थी कि दूसरी थी, ये चौथा प्रश्न। तो इस तरीके से 3-4 प्रश्न आपको जो है कि यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खासगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट, देखिए, लखनऊ में प्रचार के पद पर कब आमंत्रित किया, तो 1956 में इनको जो है कि यहाँ बुलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग आयोग के द्वारा जो है कि इनको 1956 में जो है कि यहाँ बुलाया गया था। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर खासगीर के प्रमुख विषय में थे मदन लाल नागर, मतलब इनके जो है, विषय नहीं है, शिष्य है। तो इनके जो है कि गवर्नमेंट ऑफ आर्ट कॉलेज में जो 1911 में जिसकी स्थापना हुई थी, पूछा जा रहा है कि उनके जो है शिष्य थे वो कौन कौन थे, इस तरीके की बात की गई है। तो शिष्यों को हम लोग जो है देख लेते हैं। तो इनके जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में लखनऊ में खासगीर के जो शिष्य थे उसमें मदन लाल नागर जी थे, या रणवीर सिंह भिष्ट भी थे, और अवतार सिंह पवार भी थे। ये अच्छे जो कि कलाकार उस समय थे। वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार रहे खासगीर जी रहे हैं। 1957 में जो प्रथम भारतीय पद्म श्री पुरस्कार मिला है वो सुधीर रंजन खासगीर को मिला है। भाइयों, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके जो है देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बाउल डांस किसका चित्र है, तो सुधीर भैया का है, सुधीर रंजन खासगीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको जो है प्रश्न जो है टीजीटी में देखने को मिलता है, हर साल देखने को मिलता है, कोई नई बात नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को या जो भी इसकी प्लेलिस्ट है उसको रिवाइज़ करिए, मैक्सिमम रिवाइज, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तैयारी होगी, मेरा ये मानना है। विश्राम कागज़ पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसका चित्र रहा है, तो खासगीर जी का रहा है। और आपके लिए जो है कि टेलीग्राम चैनल भी हो गया है, वहाँ जो है कि मेरा प्रयास रहता है कि रोज़ शाम को या फिर मैक्सिमम संडे टाइम या रोज़ शाम को जो है कि आपको वहाँ क्यों जो है कि कराए जाएंगे, और मैक्सिमम प्रश्न जो है कि आपको देंगे। कम से कम रोज़ शाम को 50 या 25 प्रश्नों का क्रम, और संडे को 125 जो है कि प्रश्नों का जो है कि क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ जुड़िए आप। दीपक फ्री एजुकेशन DFE क्लास के नाम से ही जो है टेलीग्राम चैनल चलता है। डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक भी आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके वहाँ जुड़िए और जुड़ के जो है कि अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लियो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है, तो ये खासगीर जी का रहा है। जो लिनो माध्यम में, जो लिनो कट माध्यम में जो बना हुआ है टेरसो चित्र, वो किसका रहा है, तो खासगीर जी का रहा है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं, खासगीर ने मूर्ति शिल्प पर किसका प्रभाव रहा है। खासगीर के जो मूर्ति शिल्प रहे हैं उस पर किसका प्रभाव रहा है, तो यूरोपीय कला रोदा जी का प्रभाव जो है दिखाया गया है, कि जो है कि मूर्ति शिल्प पर जो है रोदा का प्रभाव रहा है। अगला जो है देखते हैं हम लोग, सुधीर खासगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल ही में प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर ऑफ द सॉयल, द डॉटर ऑफ द सॉयल के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। और ये इनकी जो है खासगीर की जो मूर्ति शिल्प रही है मद्रास में, ये बहुत पहला पुरस्कार जो है कि इनको दिया गया डॉटर ऑफ सॉयल के लिए, जो अभी ऊपर जो है कि हम लोग देखे थे इसका जो है कि फिगर। खासगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी, जो खासगीर के जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी रहे हैं क्या क्या रहे हैं, तो भूख प्लास्टर में बनाया है इन्होंने, और यह संग्रहित कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है बिंटर रहा है, माँ और शिशु तथा डॉटर ऑफ द सॉयल, ये भी इनके जो है कि मूर्ति शिल्पों में शामिल है। बिंटर इसको मूर्ति शिल्प में शामिल। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कर्नाटक के माने जाते हैं कलाकार, और ये बहुत बेहतर कलाकार रहे हैं। मैसूर जो है कि इनको जो है कि बहुत सारी उपाधियां भी मिली हैं। के वेंकटप्पा जी को, के वेंकटप्पा जी जो हैं, ये के वेंकटप्पा का जन्म का ब्यौरा देखेंगे तो 1886 से 1965 का जो जन्म रहा है, इसमें जो है इनका जन्म हुआ है, और टोटल कार्यक्रम जो भी किए हैं वो इसी के अंदर किए हैं। अब देखते हैं के वेंकटप्पा जी का जन्म
कहाँ और कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो 28 जून 1886 को मैसूर कर्नाटक में जो है कि इनका जन्म हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कर्नाटक राज्य से जो है कि ये रिलेट करते थे। और कर्नाटक राज्य के और भी जो कलाकार हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से और कलाकार हैं जो कर्नाटक राज्य से जो है कि बिलोंग करते थे। और यहाँ पे एक दृश्य है, एक ऋषि मुनि है, 2 बालकों के साथ एक स्त्री जो है माला लिए हुए है। तो इस दृश्य को हम लोग देखते हैं, ये सीता कल्याण के नाम से इसको जो है जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में जो है कि विवाह वगैरह को कल्याण कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है कि के वेंकटप्पा का ये चित्र रहा है। और इस चित्र से जो है कि सीता कल्याण 1912 का जो चित्र रहा है, जल रंग वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में इसको संग्रहित किया गया है। यानी आपको जो है जब जाएंगे, मैं तो गया हूँ, के वेंकटप्पा आर्ट जो गैलरी है बेंगलोर में, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, तो आप लोग भी जो है जाएंगे देखेंगे, इस नाम से जो है कि संग्रहालय है। और वहाँ जो है इस तरीके की जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो सीता कल्याण यानी राम सीता का विवाह का जो दृश्य है वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी मनोभाव जो है कि काफ़ी प्रभावित करने वाला जो है कि वो दृश्य है। मैं तो प्रभावित हो गया था, मैं तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आना ही पड़ेगा। अगला जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो एक चित्रकार के रूप में जो है कि जाने जाते थे। वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे, तो एक चित्रकार भी थे, उसके साथ एक लघु चित्रकार, मतलब छोटे मोटे जो है कि दृश्यों को जो है कि बनाना इनको जो है कि पसंद था। लघु चित्रकार के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई थी वेंकटप्पा जी को, और ये इस मामले में जो है कि बहुत बेहतर थे। आगे जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था, तो के वेंकटप्पा जो ऐसे कलाकार थे वो हाथी दांत के जो मतलब दृश्य हैं इन पर भी जो है कि ये रचना करने में काफ़ी जो है कि रुचि रखते थे। और कलाकार वही प्रभावित करता है जो कला में रुचि रखता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। हाथी दांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराज की 2 छवि हैं, अवनींद्रनाथ का व्यक्ति चित्रण तथा MB रामास्वामी का व्यक्ति चित्रण बनाया है, तो के वेंकटप्पा ने इस तरीके का काम किया। ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कि अभी इस तरीके के प्रश्न कम देखने को मिले हैं। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बनने की उम्मीदें हैं। जो कि एक हाथी दांत पर दो अन्य जो है कि कलाकार रहे हैं काफ़ी प्रभावित, MB रामास्वामी, और दूसरे रहे हैं आपके अवनींद्र बाबू या अवनी बाबू। तो ये जो है कि इनके जो है दृश्य बनाया गया है के वेंकटप्पा के द्वारा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं, किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है। प्रश्न अच्छा है और के वेंकटप्पा इसके जवाब हो जाएंगे। कैलियोग्राफी का प्रयोग जो है कि किया गया है चित्रण में, वो के वेंकटप्पा जी के द्वारा किया गया। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, तो के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। यही प्रश्न मैं ऊपर बोल रहा था तो मैं भूल गया था वो, तो ये इसका प्रश्न है, के वेंकटप्पा को बंगाल का जो है कि मंसूर कहा जाता है। अगला देखते हैं, महाराजा के निवेदन पर किसने मैसूर महल के 108 फीट अम्मा विलास हाल के लिए उभारदार चित्र बेस रिलीफ हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, यानी हनुमान को अंगूठी देते हुए राम, शिव का तांडव और शकुंतला की विदाई और एकलव्य और का धनुर्अभ्यास गुरु द्रोणाचार्य आदि बनाया गया है। तो के वेंकटप्पा के द्वारा जो है कि ये सारे दृश्य बनाए गए हैं। नीचे थोड़ा ये PDF वो हो गया है तो वो चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन मेन ये के वेंकटप्पा जी से संबंधित रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, इनके जो अम्बा विलास में जो है कि 108 फीट चौड़े उभारदार जो है बेस रिलीफी हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम और शिव का तांडव दृश्य और शकुंतला की विदाई और एकलव्य का धनुर्धर वाला योग और गुरु द्रोणाचार्य, तो इस तरीके के जो भी चित्र हैं वो के वेंकटप्पा के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ जो है कि हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग आगे जो भी कलाकार होंगे उनको जो है कि लेके आएंगे, या अगला जो भी भाग होगा उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों।